एक गांव में एक सास विमला देवी अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। उनकी दो बहुएं थी, पूजा और सविता। दोनों बहुएं अपनी अपनी तरह से घर के कामकाज में जुटी रहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात पर अनबन हो जाती थी। ये छोटी मोटी अनबन कब झगड़े का रूप ले लेती, किसी को पता नहीं चलता। विमला देवी को अपनी दोनों बहुओं की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि उनका परिवार मिलजुल कर रहे। एक दिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी मम्मी ने बुलाया है। देखते हैं उन्होंने किस चीज़ के लिए बुलाया है और यहाँ क्या कहने के लिए बुलाया है। देखते हैं क्या कहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर का पूरा काम पड़ा है और तुम यहाँ टहल रही हो, इसीलिए हमारे तुम्हारे बीच में बकवास होती है। तुम यहाँ, मुझे मम्मी ने बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। फालतू घूम नहीं रही हूँ और फालतू कोई भी चीज मत बोला करो। तुम अपने काम से काम उन्होंने एक रखो। योजना बनाई और अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। विमला देवी ने कहा, आज से तुम दोनों को घर का काम बांटना होगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक एक बहू काम कर रही हो, दूसरी को उससे कोई भी बहस नहीं करनी है। पूजा और सविता दोनों ने इस बात को मान लिया। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे पूजा और सविता का फिर से झगड़ा शुरू हो गया। पूजा, तुम अपनी हद में रहा करो। जब घर का काम माँ जी ने बांट दिया है तो फिर तुम अपना काम क्यों नहीं करती और आधा अधूरा काम छोड़कर इधर उधर सिर्फ दिन भर घूमती रहती हो और कोई काम करती नहीं हो, सिर्फ बहसबाजी करने लगती हो। तुम अपना काम करो पूजा, और मेरे चक्कर मत रहो। दोबारा मुझसे फालतू बात नहीं करना। तुम ये जानती हो कि मुझे ये सब लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। सविता, ओहो, जैसे ही तुम अपना पूरा काम करती हो, हमेशा झगड़ा करने के लिए मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ। तुम जो कुछ करती नहीं हो, तुम जिस तरह से छोटी हो, छोटी की तरह रहा करो। और तुम जो है ज़्यादा सास बनने की कोशिश मत किया करो। जो माँ जी ने कहा तुम अपना काम करो और हमारे चक्कर मत रहा करो। तुम दोबारा आइंदा मुझसे खुद नहीं बात करना, मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती। और तुम दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, हमारे आमने सामने मत आना। जो भी वही अपना काम खुद करो, हमारे भरोसे मत रहा करो। तुम अपना काम खुद कर लिया करो। इस बार विमला देवी ने दोनों को एक कहानी सुनाई। विमला देवी ने कहा, एक जंगल में दो हिरन रहते थे। दोनों अपने भोजन की तलाश में एक ही जगह जाते थे, लेकिन दोनों के बीच खाने को लेकर हर दिन झगड़ा होता था। एक दिन एक शेर ने उन दोनों को लड़ते देखा और सोचा कि ये दोनों मुझे यूं ही लड़ते हुए अपना भोजन बना देंगे। ये सुनकर पूजा और सविता चौंक गईं। उन्होंने समझ लिया कि उनके झगड़े से परिवार में सबके लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं और बाहर के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। इस कहानी का असर यह हुआ कि दोनों बहुओं ने तय किया कि वे अब झगड़ा नहीं करेगी और एक दूसरे की मदद करेगी। इस तरह घर का माहौल भी बदल गया और सास बहुओं के रिश्ते में प्यार और सम्मान बढ़ गया।